आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में ब्लैक फंगस का निःशुल्क उपचार होगा, टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। केंद्र सरकार ने गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने को कहा। राज्य में दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए स्कैन नेटवर्क की शुरुआत। और ताउते तूफान के असर से कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जाए, जिससे स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी दुबे, डॉक्टर लोकेंद्र दवे और अन्य रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ब्लैक फंगस का इलाज अत्यंत महंगा है, अतः प्रदेश में इसे निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में प्रदेश में ब्लैक फंगस के 573 प्रकरण 5 मेडिकल कॉलेजों में उपचाररत हैं। उधर केंद्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार के लिए फंगल रोधी दवाई एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग के बीच इस दवा का उत्पादन बढ़ा दिया है। इसे ज्यादातर मधुमेह रोगी ही प्रभावित होते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि ब्लैक फंगस की जांच के लिए जिलों में निःशुल्क नेजल एंडोस्कोपी की व्यवस्था की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने के लिए पंचायतों को परामर्श जारी किया है। पंचायतों से कोरोना संक्रमण को रोकने के उपाय के बारे में ग्रामीण समुदाय की जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि लोगों को ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, थर्मल स्कैनिंग उपकरण और सैनिटाइजर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। मंत्रालय ने संक्रमण फैलने के कारण आजीविका पर संकट को देखते हुए राहत और पुनर्वास के उपाय करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने भी ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,358 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 6,52,612 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 82,967 रह गए हैं। इस दौरान 5,412 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 7,42,718 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 7,139 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों में इंदौर में 1,262, भोपाल में 661, ग्वालियर में 175 और जबलपुर में 306 मरीज मिले हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोरोना के नए संक्रमण 100 से नीचे पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम और उज्जैन का दौरा कर यहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों की समीक्षा करेंगे। उधर श्योपुर में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि श्योपुर, विजयपुर, कराहल में ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी तरह जिला अस्पताल श्योपुर के लिए सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत की जा चुकी है। मुरैना में 27 नए संक्रमित मिले, जबकि 99 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। नीमच में 40 नए मरीज मिले हैं, वहीं 97 लोग ठीक हो चुके हैं। निवाड़ी जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। शाजापुर में कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण जिला सहकारी बैंक की सोमवारिया शाखा को 24 मई सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। बैतूल में 98 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उज्जैन में ब्लैक फंगस की पहचान और रोकथाम के लिए ठीक होकर गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का टेलीफोनिक सर्वे होगा। शहर में अभी 58 ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार चल रहा है। खंडवा में बच्चों के देखरेख और संरक्षण के लिए फिट फैसिलिटी केंद्र प्रारंभ होगा। यहां कल 21 मरीजों को कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। शाहजहांपुर में 44 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 64 लोग स्वस्थ हुए हैं। झाबुआ में 9 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 67 लोग स्वस्थ हुए हैं। धार में एक हफ्ते में 1,424 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 692 नए संक्रमित मिले हैं। मंदसौर जिले में 89 नए मामले सामने आए, जबकि 121 मरीज कोरोना को मात देकर घर पहुंचे हैं। सागर शहर और मकरोनिया में सख्ती पूर्वक कार्रवाई करते हुए कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 75 लोगों को खुली जेल भेजा गया।
इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार और कोरोना वॉरियर संजीव मालवीय ने लोगों से सकारात्मक सोच रखने को कहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। जैसे ही अगर आपको इस बारे में मालूम पड़ता है कि आप कोरोना संक्रमित हो रहे हैं या आप में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे थोड़ा मालूम पड़ा कि मुझे कोरोना हुआ है और डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब आपको थोड़ा घर में अलग रहना है। मैं घर से अलग हो गया, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात बरती और अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां मैं 10 से 12 दिन तक इलाज करवाया और आज मैं स्वस्थ हूं। इस कोरोना से हमें डरना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिव्यांगजनों की जीवन रक्षा के साथ उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदेश में सक्षम कोविड एक्शन नेटवर्क स्कैन की शुरुआत की गई है। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण प्रतीक हजेला ने कहा है कि विभाग सक्षम संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किए गए नेटवर्क के साथ मध्यप्रदेश समन्वय स्थापित कर दिव्यांगों और उनके परिजनों को वैक्सीनेशन से संबंधित परामर्श, टेलीमेडिसिन, राशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराएगा। श्री हजेला ने आशा व्यक्त की है कि स्कैन नेटवर्क की मदद से सभी बुजुर्गों और दिव्यांगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सकेगा। दिव्यांगजन और परिवार फोन नंबर 0120-690-4999 पर कॉल कर सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में ताउते तूफान का असर बना हुआ है। इसके मद्देनजर कल भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान कई जिलों में रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आर्द्रता बढ़ने से मौसम में उमस भी बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी तूफान का असर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद ये कमजोर पड़ने लगेगा। तूफान के असर के चलते मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण कई स्थानों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी बंद हो गई है। पन्ना जिले में विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। जिले के शाहनगर क्षेत्र में गरज चमक के साथ पिछले 12 घंटे से अनवरत बारिश हो रही है। यहां कल शाम से बिजली भी गुल है। छिंदवाड़ा में रुक रुक कर बारिश होती रही। जिले का तापमान में लगभग 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सिवनी में खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते अधिकांश व्यवसाय बंद पड़े हैं। ऐसे में आपदा की इस घड़ी को अवसर में बदलकर नीमच जिले के स्व सहायता समूहों की महिलाएं अपने घर रहकर स्कूल यूनिफॉर्म सिलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिला परियोजना प्रबंधक हुकुमचंद कुमावत ने बताया है कि जिले के 75 गांवों के 196 समूहों की 594 महिलाओं को जिले के 1ली से 8वीं कक्षा की करीब 50,000 छात्र छात्राओं के लिए 99,000 से अधिक गणवेश बनाने का कार्य सौंपा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेल और युवा कल्याण विभाग ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली खेल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई कर दी है। नीमच जिला पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हो गया है। छिंदवाड़ा के ग्राम परतला में युवा कांग्रेस के 120 सदस्यों ने रक्तदान शिविर में मरीजों की मदद के लिए रक्तदान किया। अशोकनगर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 25 मई कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में ब्लैक फंगस का निःशुल्क उपचार होगा। टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। केंद्र सरकार ने गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने को कहा। राज्य में दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए स्कैन नेटवर्क की शुरुआत और ताउते तूफान के असर से कई जिलों में बारिश का दौर जारी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।